Hello and welcome to JK Civil Services. Dear aspirants, आज हम लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने समझाया था वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. आज हम सेकंड वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने सेकंड वर्ड प्रॉब्लम ली है. A and B each have certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. Find the number of oranges with A and B separately. Dear students, मैंने आपको समझाया था जब आप प्रॉब्लम्स को पढ़ोगे आपको केयरफुली पढ़ना है और जब आपने प्रॉब्लम पढ़ी उसमें आपको अननोन्स फाइंड करने हैं. तो आप सबको समझ आया होगा कि यहाँ पे अननोन क्या है. यहाँ पे अननोन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी सेपरेटली. तो यहाँ पे जो अननोन्स हैं वो है नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद बी सेपरेटली. तो फिर हमें क्या करना होता है, जो अननोन्स होते हैं उनको हमें इज्यूम करना है एज वेरिएबल्स. सो हम क्या करें, यहाँ पे सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम क्या करें, हम इज्यूम करें इन अननोन्स को एज वेरिएबल्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ईच ऑरेंज इज इक्वल टू एक्स. एक्स क्या है, वेरिएबल, एंड बीज ऑरेंज इज इक्वल टू वाई. तो मैंने उनको क्या किया, इज्यूम एज वेरिएबल. इतना समझ आया. तो फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब आप ये इन अननोन्स को इज्यूम करोगे एज वेरिएबल्स उसके बाद आपको फॉर्मुलेट करनी है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. ठीक, तो अब हम क्वेश्चन की तरह जाएंगे कि यहाँ पे क्या हमें स्टेटमेंट कह रहा है. यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस. तो यहाँ तक ठीक है, ए एंड बी उनके पास कुछ ऑरेंजेस हैं, सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं. लेकिन यहाँ से स्टेटमेंट हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी. तो क्या है, ए सेज टू बी. ए ने बी से कहा, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. तो पहले हमने ए के ऑरेंजेस क्या मान लिए, एक्स. वाई के ऑरेंजेस क्या मान लिए, वाई. इतना समझ आया. अब आप देखो यहाँ पे इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. ए ने बी से कहा अगर आप मुझे अपने 10 ऑरेंजेस देते. तो ये वाई से 10 ऑरेंजेस लेता, कौन, ए. तो उसको इंक्रीज कितने हो जाते, 10. तो प्लस 10 करना है. लेकिन जो बी है उसको कितने कम हो जाते, -10 करना है. ठीक, तो इतना आपको समझ आया. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू. यहाँ पे कुछ ट्वाइस लिखा है. इसका मतलब क्या है, ये ए बी से कह रहा है अगर आप मुझे अपनी 10 ऑरेंजेस देते तो एक्स के पास ये जो ए है उसके पास कितने ऑरेंजेस हैं, अब x + 10. क्योंकि उसने बी से जो y है, बी के पास जो y ऑरेंजेस हैं उसने उसे 10 मांगे हैं. लेकिन बी को अब क्या हुए, उसको वो 10 ऑरेंजेस कम हो गए. अब यहाँ पे ए कह रहा है बी से मेरे पास जो ऑरेंजेस होंगे फिर वो है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू. सो इसके पास कितने हैं, कितने लेफ्ट ऑरेंजेस हैं बी के पास, वो हैं y - 10. सो लेकिन यहाँ पे ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो उसको करेंगे 2 टाइम्स. सो जो ए के पास कितने ऑरेंजेस हैं यहाँ पे, x + 10. लेकिन वो कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स हैं जो बी के पास ऑरेंजेस लेफ्ट हैं यहाँ पे. तो वो कितने हैं, y - 10, वो ट्वाइस हैं ए के पास. ये है एक लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ तक हमें एक लीनियर इक्वेशन मिली. यही मैंने यहाँ पे लिखा x + 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y - 10. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आया होगा. अब लेकिन ये हमारे एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल बनी, लेकिन हमें दूसरी भी बनानी है, वो भी इसी क्वेश्चन में दी यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन्हें. बी रिप्लाइज. अब यहाँ से दूसरी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं. क्या है, बी रिप्लाइज. बी ने अब इसको रिप्लाई किया इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. तो बी अब ए से कह रहा है, इतना समझ आया. बी अब ए से कह रहा है, बी के पास कितने ऑरेंजेस हैं, वाई. एक्स पे ए के पास कितने हैं, एक्स.
तो अब बी कह रहा है इससे ए से, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर आप मुझे अपने 10 ऑरेंजेस देते, तो ए से 10 ऑरेंजेस मांगता है बी, तो इसके पास +10 होगा, इसके पास -10 होगा। तो क्या कह रहा है, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। तो अगर आप मुझे 10 ऑरेंजेस देते, मेरे पास इतने ही ऑरेंजेस होंगे जितने आपके पास लेफ्ट हैं। तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उसके पास लेफ्ट ऑरेंजेस क्या है, x - 10। तो ये जो y + 10 है ये इक्वल टू आ जाएगा x - 10। वो हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे है, ये है y + 10 = x - 10। तो होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो हमें क्या बनी, अब हमने फॉर्मूलेट लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स बनाई। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे ये जो x + 10 है, आप वेरिएबल एक साइड लाएगा और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको दूसरी साइड राइट हैंड साइड ले जाएगा। तो यहाँ पे x + 10 = ये 2 मल्टीप्लाई है इस टर्म को, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y - 10, दैट इज़ 2y twice y minus 2 10 are 20। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या किया, अब ये 2y राइट हैंड साइड है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया। सो क्या बना, x - 2y, और यहाँ पे 10 है, इसको राइट साइड लाना है, ये आ जाएगा -10, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट्स को अलग लेना है, वेरिएबल्स को अलग लेना है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे क्या बचा, x - 2y = -20 - 10 इज -30। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी, ए लीनियर इक्वेशन। ठीक, उसके बाद जो सेकंड लीनियर इक्वेशन यहाँ पे है, y + 10 = x - 10। तो y को एक साइड, ये है x राइट हैंड साइड, उसको ले आया यहाँ, वो आ जाएगा -x। तो वही मैंने यहाँ पे -x लिखा, प्लस y ये है, और ये +10 है, ये यहाँ जाएगा -10 -10 और -10, इसको आप माइनस इज प्लस, बट यहाँ पे माइनस रहेगा तो उसको प्लस कीजिएगा, वो क्या आ जाएगा 20 -20, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बनी अब, a और b। अब हमें उसके बाद क्या करना होता है, हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो निकालिए ना वैल्यू। मेथड्स आपके पास हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी और ट्रिक भी। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, यहाँ पे इन 2 इक्वेशन जो है इनको सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये x है ये -x है, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इजी होगा। तो x और -x कैंसिल होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, इन 2 इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। तो ये x और ये -x कैंसिल, यहाँ पे -2y है, यहाँ पे y है, -2y को -y कीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा -y। ठीक, ये है -30 -20, माइनस इज प्लस, लेकिन माइनस आ जाएगा उनको प्लस हो जाएगा, 30 + 20 वो है 50। तो यहाँ पे क्या बना हमें, -y = -50, माइनस कैंसिल, और यहाँ पे क्या आया, y का वैल्यू 50 आया। उसका मतलब क्या है, हमने y को क्या इज्यूम किया, y वेरिएबल, ये जो y वेरिएबल है उसको हमने क्या इज्यूम किया, वो थे b के ऑरेंजेस, दैट इज़ वो है नंबर ऑफ बीज ऑरेंजेस। ठीक, सो हमें यहाँ तक b के पास जो ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं, वो है y = 50। ठीक, उसके बाद ये y का जो वैल्यू निकला उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा। वही मैंने एक इक्वेशन में पुट किया, पुट वैल्यू ऑफ y = 50 इन ए इक्वेशन, दैट इज़ x - 2y = -30। तो y का वैल्यू दीजिएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा x - 2 × 50 = -30। सो 50 × 2 इज़ 100, x - 100 = -30। इसको सॉल्व कीजिएगा, 100 ये है प्लस 100 -100 यहाँ से उसको यहाँ ले आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो वो प्लस आ जाएगा। तो 100 - 30 इज़ 70। सो हमें x का भी वैल्यू यहाँ पे निकला। उसका मतलब x का वैल्यू क्या, हमने x को क्या इज्यूम किया था, नंबर ऑफ एज ऑरेंजेस। तो a के पास कितने ऑरेंजेस हैं, 70 ऑरेंजेस हैं, b के पास कितने हैं, वो निकले हमारा 100। ठीक, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आने के बहुत कम चांसेस है, बट आपको करना, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे कीजिएगा कि कैसे करना है सॉल्व।
तो उसके बाद सेकंड, यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट्स। अब हम जाएगा जो नेक्स्ट एग्जांपल्स आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो हैं बेस्ड ऑन नंबर्स। तो क्या है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 50। दो नंबर्स हैं उनका सम 50 है, सम मीन्स ऐड, ठीक। एंड देयर डिफरेंस इज 10, लेकिन जो उनकी उन दो नंबर्स की डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है, माइनस, ठीक, सब्ट्रैक्ट। तो उनकी डिफरेंस क्या है, जब उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है तो वो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 10। आपको वो फाइंड द नंबर्स, आपको वो नंबर्स बताने कि वो नंबर्स क्या हैं। जिन नंबर्स को आपस में ऐड किया तो वैल्यू आया 50 फॉर एग्जांपल, और जिन नंबर्स को माइनस किया उनका वैल्यू आया 10। आपको वो नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ हमारे पास जो अननोन है, यहाँ पे वो क्या है, नंबर्स। हमें वो नंबर्स निकालने हैं, उनको हम अननोन बोलेंगे यहाँ पे। तो अननोन्स को क्या एज्यूम करना है, वेरिएबल्स। तो मैंने जो दो नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं उनको मैंने वेरिएबल किया, वैल्यू यहाँ पे x और y रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। सम, तो सम ऑफ इन दो, ये जो दो नंबर्स मैंने लिए यहाँ पे, मैंने x और y नंबर लिया, x लिया फर्स्ट नंबर, y लिया सेकंड नंबर। अब उनका सम क्या है, क्वेश्चन में बता रहा है कि उनका सम 50 है। सो उनको आप सम कीजिएगा, दैट इज x प्लस सम क्या होता है, ऐड। उनको ऐड कीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 50। वैसे ही आपको क्वेश्चन में बता रहा है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बनी, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो वो है एंड देयर डिफरेंस इज 10। जो वो दो नंबर्स हैं उनकी डिफरेंस कितनी है, वो 10 है। सो x माइनस वाई इक्वल टू 10। सो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे निकले, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने फार्मूलिक लीनियर इक्वेशंस किए उसके बाद आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद एनी मेथड, यूज एनी मेथड हियर। सो मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया, फिर से यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होगा, तो x प्लस एक्स इज 2x, 50 प्लस 10 इज 60। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 60, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है x, वो क्या बनेगा, x को हमें x का वैल्यू निकालना है, वो आ जाएगा यहाँ पे 60। यहाँ पे 2 इसको कोफिशिएंट में था, वो डिवाइड बाई में जाएगा यहाँ 2, ठीक। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 0 आर 0। सो x का वैल्यू हमें 30 निकला, ठीक। अब जो ये x का वैल्यू है उसको आप किस में पुट कीजिएगा, एनी इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा आपको y का वैल्यू निकलेगा। सो मैंने यहाँ पे किया 30 प्लस वाई इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 माइनस 30, तो y इक्वल टू 20। सो हमें y आया 20, x आया 30। हमें यही निकालने थे ना, हमें यही दो नंबर्स निकालने थे। अब चेक करो कि आपको x निकला 30, y निकला 20। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 50। आप यहाँ पे देखिएगा x है 30 और y क्या निकला 20, उनका सम आता है 50। तो ये ठीक है हमारा क्वेश्चन। और उनकी डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, वो है एंड देयर डिफरेंसेस इज 10। यहाँ पे देखिएगा, सो x यहाँ पे आया 30, y आया 20, तो उनकी डिफरेंस क्या है, वो है 10। सो हमारा आंसर जो यहाँ पे है वो करेक्ट है, ठीक। तो इसी बेसिस पे जो नंबर्स के बेसिस पे एक एग्जांपल करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ली है, आप देखिएगा, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है, तो हमें पता नहीं है फ्रैक्शन क्या है, उसका फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बन रहा है क्या 1/3। जब क्या करते हैं हम 1 करते हैं सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर को, और ये भी फ्रैक्शन का वैल्यू बनता है 1/4 जब हम 8 ऐड करते हैं इसके डिनोमिनेटर को। आपको सबको पता होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर बोलते हैं, अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, पार्ट ऑफ ए होल। अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा सा पार्ट्स मिलेंगे, तो वो जो पार्ट हमें यहाँ पे x/y में लूँगी, तो ये फ्रैक्शन है। ये जो अपर पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो ये लोअर पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक, तब वो फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन
यहाँ पे फ्रैक्शन है, हमें यहाँ पे अननोन क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, वो फ्रैक्शन क्या है। सो यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो अननोन है हमारा, वो यही फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम पहले इसी फ्रैक्शन को एज्यूम करेंगे, उसको एज एज्यूम करेंगे वेरिएबल, तो उसको हमने x बाई वाई माना, ठीक, क्योंकि फ्रैक्शन होता है ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक। तो मैंने ये x बाई वाई लिया, x है न्यूमरेटर, y है डिनोमिनेटर। सो अब आपने एज्यूम किया इस फ्रैक्शन को एज x बाई, इस अननोन को एज वेरिएबल आपने एज्यूम किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्मुलेट लीनियर इक्वेशन करनी है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. So जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो है x, उसको -1 किया है, उसको सब्ट्रैक्ट किया है 1, ठीक। डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे ही है, उसका वैल्यू क्या बनता है 1/3। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनी। यहाँ पे क्या है, फिर से रिपीट करूँगी, जो फ्रैक्शन है उसको उसका जो न्यूमरेटर है उसको सब्ट्रैक्ट किया उन्होंने 1, क्या किया 1, और y ऐसा ही है, तो जो वैल्यू निकल रहा है वो 1/3 है आता है, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x वही लिखा, -3 वो, और यहाँ पे y, ये y राइट हैंड साइड जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा -y, यही लिखा, और ये -3 है, ये यहाँ आ जाएगा तो +3 बनेगा, ठीक। तो ये पहली लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हमारे पास आई। अब सेकंड क्या है वो देखिएगा आप, यहाँ पे क्या है, एंड इट बिकम्स 1/4। ये फ्रैक्शन है, ये उसका वैल्यू 1/4 आता है जब when 8 is added to it is denominator, जब आप 8 करते हो ऐड किसको, डिनोमिनेटर को। सो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, वो x है, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर y है, उसको ऐड क्या करते हैं +8, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1/4। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फिर से हमें एक आई। सो x बाई वाई +8 इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व कीजिएगा, 4x वही लिखा, ये है y, ये यहाँ -y आ जाएगा, वही लिखा, ये है +8 वही लिखा यहाँ पे। सो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बनी, एक है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पे भी मैंने, आप कोई भी ट्रिक यूज़ करो, आप कोई भी मेथड यूज़ करो, आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया यहाँ पे जो ये प्लस है उसको मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस की साइन है प्लस बनेगा, यहाँ पे प्लस है माइनस बनेगा, ठीक। ऐसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड करना है, अगर हमें कोई यहाँ पे वेरिएबल कैंसिल करना है, क्योंकि हमें दूसरे वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है, हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे क्या है, ये 4 है, इसको हम माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ये माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, ये प्लस है उसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या हो जाएगा -y + y कैंसिल, यहाँ पे 3x माइनस 4x वो क्या आ जाएगा -x, यहाँ पे 3 माइनस 8 है वो क्या आ जाएगा हमारे पास -5। तो हमारा x का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या आया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू 5 आया, ठीक। यहाँ तक समझ आया। तो अब आपके पास x का वैल्यू आया, उसको पुट कीजिएगा किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें, तो आपको वैल्यू आ जाएगा y का। यहाँ पे क्या है 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, हमने x का वैल्यू 5 दिया इस इक्वेशन में, तो 3 5 और ये मल्टीप्लिकेशन में है, 3 5 और 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज हमें y का वैल्यू चाहिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये 3 है, ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ जाएगा -15। सो उसको माइनस कीजिएगा, वो आया यहाँ पे -12। यहाँ पे इस साइड माइनस है और इस साइड भी माइनस है, इसको कैंसिल कीजिएगा, तो y का क्या वैल्यू आया 12। सो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या, उसको x न्यूमरेटर क्या आया, वो आया 5 और डिनोमिनेटर 12। सो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, हेंस द फ्रैक्शन इज 5/12, क्योंकि x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू 12 आया। हमने इसी को एज्यूम किया था ना x/y,
फ्रैक्शन था ना यही, तो उसका क्या वैल्यू आया 5/12। आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे 5 years ago, यहाँ पे देखिएगा 5 years ago Amina was thrice as old as Rutba. 10 years later Amina will be twice as old as Rutba. How old are Amina and Rutba? तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ पे। आपको एग्जाम्पल में क्या अननोन्स हैं, आपने पढ़ी एग्जाम्पल प्रॉब्लम आपने पढ़ी, अब बताओ अननोन्स क्या है यहाँ पे, आपने समझा होगा कि अननोन्स क्या है, वो है हाउ ओल्ड आर आमिना एंड रुतबा। सो यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज निकालनी है आमिना की और रुतबा की। ठीक, ये हमारे पास अननोन्स हैं, तो ये जो अननोन्स हैं उनको आप क्या कीजिएगा, एज्यूम एज वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट प्रेजेंट एज ऑफ आमिना एंड रुतबा बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या लिया, आमिना की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने एक्स ली और रुतबा की क्या ली, वाई। ठीक, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्मुलेट करनी है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन की तरफ जाएगा एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, 5 years ago 5 साल पहले। ठीक, आमिना वाज थ्राइस, तो 5 साल पहले हमने आमिना को क्या माना, ये आमिना ये रुतबा। ठीक, आमिना को हमने एक्स माना, रुतबा को हमने वाई माना। इतना समझा। तो फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 5 years ago 5 साल पहले। जब 5 साल पहले होगा तो इसको क्या होगा, -5, इसको भी क्या होगा, -5। अब क्वेश्चन देखिएगा, 5 years ago आमिना was thrice as old as रुतबा। ये जो ये आमिना की एज है 5 साल पहले, वो थ्राइस है, इक्वल टू 3 टाइम्स है एज ओल्ड एज रुतबा। जो रुतबा की एज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है रुतबा की एज के। ठीक, तो वो हमने, ये हमारे के पास एक लीनियर इक्वेशन आई, x - 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y - 5। यही मैंने यहाँ पे लिखा, x - 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y - 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आ जाएगा x माइनस, ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, -3y, क्योंकि ये प्लस में यहाँ पे यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, वो -3y। ठीक, तो यहाँ -5 3 और 15 -15 है, लेकिन यहाँ पे -5 है, इसको इस साइड ले आएगा, वो +5 आ जाएगा। -15 + 5 इज -10, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स आई। ठीक, अब दूसरी बनानी है, देखिएगा फिर से क्वेश्चन में 10, यहाँ तक हमने पढ़ा क्वेश्चन, अब यहाँ से है। ठीक, 10 years later, तो अब 10 years बाद क्या होगा, यह आमिना है ये रुतबा है, उसकी एज x है, प्रेजेंट एज x है, इसकी है y, जो हमने एज्यूम किया। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 years later 10 years बाद क्या होगा, तो यहाँ पे +10 करना है, क्योंकि ये 10 years later अभी तो पता नहीं है 10 साल बाद क्या होगा, तो प्लस करना है। ठीक, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद क्या होगा, वही यहाँ पे कंडीशन है, क्या है, 10 years later आमिना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रुतबा। जो ये आमिना की एज होगी 10 साल बाद, वो 2 टाइम्स होगी एज ओल्ड एज रुतबा। ठीक, तो वही दूसरी इक्वेशन यहाँ पे मैंने ली है। यहाँ पे देखिएगा x + 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y + 10। तो ये सेकंड कंडीशन है और सेकंड लीनियर इक्वेशन हमारे पास बनी। इसको सॉल्व कीजिएगा, x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या है y, ट्वाइस y, ये प्लस यहाँ पे है, यहाँ आ जाएगा तो -2y। ठीक, यहाँ पे -10, इसको यहाँ ले जाएगा, तो 2 10 और 20 -10, वो क्या आ जाएगा 10। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बनी। आप उनको सॉल्व कीजिएगा और वहाँ पे x और y का वैल्यू निकालेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ आमिना एंड रुतबा। ठीक, तो ये हमने इक्वेशन ली और ये दूसरी इक्वेशन ली। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। फिर से मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, आप ट्रिक यूज़ करो, क्या करो आपकी मर्जी, योर्स चॉइस, बट आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी बताया रूल, जो प्लस होगा उसको माइनस में कन्वर्ट करना है, जो माइनस होगा, क्योंकि हम माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं इन 2 इक्वेशंस को। ठीक, तो वो क्या होगा, ये x, ये -x कैंसिल, यहाँ पे -3y + 2y, वो क्या आ जाएगा -y।
-10 वो -20 होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी माइनस बीच में इज इक्वल टू है, तो माइनस माइनस कैंसल, y का वैल्यू 20 मिला। y को हमने क्या एज्यूम किया था, रुतबहस प्रेजेंट एज, तो वो रुतबहस प्रेजेंट एज क्या होगी, तो वो क्या है प्रेजेंट एज रुतबा की, वो है 20 ईयर्स। ठीक, अब उस y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा, पुट y इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन, आपके पास क्या आ जाएगा, आमनाहस की एज। ठीक, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, x माइनस इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, 20 इंटू 3 इज 60, तो माइनस यहाँ पे है, माइनस लिखिएगा, इज इक्वल टू -10। हमें किसका वैल्यू चाहिएगा, x का, तो इस 60 को यहाँ ले आ जाएगा, वो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, x का वैल्यू क्या आया, 50। ये जो 50 हमारे पास आया, ये किसकी एज है, आमनाहस प्रेजेंट एज। ठीक, तो हमारे पास उर्दबा की प्रेजेंट एज भी निकली और आमिना की भी। ये है ब्यूटी इस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं, अब कितना ये यूज़फुल हमारी लाइफ में है, कितनी ब्यूटी है इस लीनियर इक्वेशन की। सो हमने यहाँ पे एजेस भी निकाली, हमने वर्ड प्रॉब्लम में क्या देखा, हमने कॉस्ट और प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है वो निकाला, हमने नंबर्स के रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़े और एज के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़े। ठीक, अब मैं आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिखाई, उसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी कि कैसा ग्राफिकली ये क्या होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन बनी, ऊपर जब हमने ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आई। ठीक, ये वाली रेड पेन से। ठीक, क्या करना है, मुझे ग्राफिकली ये दिखाना है कि ग्राफ में ये कैसे बनेगा। ठीक, तो क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मैंने उसको x का वैल्यू निकाला, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे -10 है, ये -3 इस साइड है, इसको यहाँ ले जाएगा क्योंकि हमें x को एलून रखना है। x का वैल्यू चाहे तो x को कुछ ना कुछ करना है, इसको एलून, इसको इससे दूर रखना है, तो वो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -10 + 3y। ऐसी ही सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, उसको भी x का वैल्यू निकालेगा। ठीक, तो जो ये दो लाइन्स हैं, ये तो लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ही, तो उनका हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैंने फर्स्ट ही चैप्टर में आपको समझाया सोल्यूशन के बारे में, आपको लेक्चर मैंने बताया था वो सेकंड लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर हम यहाँ पे ये दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स हैं, हमें चाहिए, अगर हम इस x का वैल्यू 5 देते, क्या अगर हम इस x को वैल्यू पुट कीजिए क्या 5, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, वो भी 5 निकलेगा। तो आप कीजिएगा 5 इज इक्वल टू -10 + 3y। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू 3y इज इक्वल टू 5 + 10, तो क्या है 3y इज इक्वल टू 10 + 5 इज 15, सो y इज इक्वल टू 15/3, वो क्या आ जाएगा, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। सो y का वैल्यू, जब हमने x का वैल्यू 5 दिया तो जो y का वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या आया, 5। ठीक, जब हमने x का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया तो जो y का वैल्यू इस इक्वेशन में दिया वो भी 5 आया। ठीक, उसके बाद मैंने x का वैल्यू, हम इस इक्वेशन में बहुत सारे वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर अब आप देखोगे इस 5 को यहाँ पे पुट कीजिएगा, फिर इस यहाँ पे, तो ये बराबर इक्वेशन मिलेगी आपको। ऐसे ही मैंने अब x का वैल्यू 2 दिया तो y का वैल्यू मुझे 4 आया। ठीक, अब उसको ग्राफिकली दिखाना है, वो हम दिखाएंगे, लेकिन पहले जो सेकंड इक्वेशन है उसकी भी सॉल्यूशंस निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 10 + 2y। मैंने x का वैल्यू 2 लिया, इस इक्वेशन में पुट किया x का वैल्यू 2, तो जो y का वैल्यू है वो मुझे -4 मिला। ऐसे ही मैंने x का वैल्यू 4 दिया तो मुझे y आया -3। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो फिर क्या करना है, मुझे आपको दिखाना है ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं हम सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का। तो ये देखिएगा, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने x का वैल्यू क्या दिया, आप यहाँ देखिएगा, एक मिनट, मैंने x का वैल्यू दिया, आप यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, हाँ देखिएगा यहाँ पे, वेट, तो जब मैंने x का वैल्यू दिया, यहाँ पे x का वैल्यू दिया 5, हमारे पास y क्या आया, वो भी 5 निकला। ठीक,
ये देखिएगा, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये मैंने बनाया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक, मैंने x का वैल्यू 5 दिया, यहाँ 5 एक्स एक्सिस की तरह जाओ, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे हैं। तो y का वैल्यू क्या आया, वो भी 5 निकला। तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला 5,5। ठीक, उसके बाद मैंने x का वैल्यू 2 दिया। ठीक, मुझे आया वैल्यू y का 4। तो ये 2 है, यहाँ पे y की तरफ जाएगा 4 यहाँ पे है। तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कीजिएगा 4, यहाँ हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिला। ये कौन सा पॉइंट है, 2,4। ठीक, तो हमें 2 पॉइंट्स अब मिले। आप बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको बस यहाँ पे समझाने के लिए लिया 2 ही पॉइंट्स। ठीक, तो अब जो ये 2 पॉइंट्स मिले, अब उनको ज्वाइन कीजिएगा। तो मैंने इनको ज्वाइन किया। ये जो ये लाइन मिली हमें यहाँ से, ये किस इक्वेशन की लाइन मिली, x - 3y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू -10। तो आपको इस इक्वेशन का क्या आया, सोल्यूशन आया। ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू mx + c, आप सबको पता है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये जो ये यहाँ पे इक्वेशन है ना, x इज -3y इज इक्वल टू -10, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो यहाँ पे हमें इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आया, एक लाइन। इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के सोल्यूशन होते हैं। तो अब इस लाइन के कितने सोल्यूशन हैं, इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस हैं। तो ये एक लाइन है। वैसे ही दूसरी जो लाइन, दूसरी इक्वेशन जो है वो है x - 2y इज इक्वल टू 10। x - 2y इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या दिया, जब मैंने x का वैल्यू 4 लिया, यहाँ से जब मैंने x का वैल्यू 4 लिया तो यहाँ 4 है, y का वैल्यू मुझे आया -3। तो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला 4,-3। ऐसे ही जब मैंने x का वैल्यू यहाँ से लिया 2, तो y का वैल्यू हमारे पास -4 आया। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कीजिए तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो आप, 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए, आप इनको ज्वाइन कीजिएगा। तो मैंने इनको ज्वाइन किया। ये जो मैंने ज्वाइन किया, ये जो ये लाइन निकली, ये किस इक्वेशन की लाइन है, x - 2y इक्वल टू 10। ठीक, तो ये उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइटली मनी पॉइंट्स हैं। देखिए ना, ये भी पॉइंट, ये भी ये भी ये भी, तो इन्फिनाइटली मनी पॉइंट्स हैं। तो उस इक्वेशन के, उस लाइन के कितने सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हैं, इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस हैं। ऐसे हम इस इक्वेशंस को किस में दिखाते हैं, ग्राफ में। ठीक, ग्राफिकली दिखाते हैं। ऐसे ही अगर हमें किसी लाइन का सोल्यूशन चाहिए तो हम ऐसे ही दिखाते हैं। तो होप आपने यहाँ तक समझा होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक, आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। वो MCQ जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए थे, और इंशाल्लाह आई होप कि इस एग्ज़ाम जो JKSSB का एग्ज़ाम अब आने वाला है, FAA का, उस एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस, इनमें से कोई क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। हम ये क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।